फायदा नहीं है ना। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूं। क्लास तो क्या होती रहेगी, इसके बाद क्या 2-3 क्वेश्चन और हैं। बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब मैं 11वीं में गया था ना, तो 11वीं में मेरे को मेरे बाप ने कोटा भेज दिया था, और जब मैं वहां कोटा में गया ना, तो वहां पे बहुत हाई लेवल टीचर्स थे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, ये जो तुम कहते हो ना बार बार कि भैया आप भैया ये बेसिक क्यों नहीं समझा रहे हो, भैया आप ये एक स्टेप आपने खा कैसे लिया, ये बीच में आप एलसीएम लेना सिखा क्यों नहीं रहे भैया। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ये जो आप बोलते हो ना भैया आपने ये एलसीएम कैसे लिया, भैया ये 8 कैसे आ गया, मैं भी ऐसा ही था। मैं भी अपनी 9वीं 10वीं में बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। मैं भी अपनी 9वीं 10वीं में बिल्कुल ऐसा ही था। मैं ये सोचता था यार मास्टर ने एक स्टेप खा लिया, बताओ एक स्टेप खा लिया यार, बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, ये नहीं बता रहा है, एलसीएम लेना नहीं बता रहा है, बताओ हमें कैसे पता चलेगा यहां 8 आ गया, हमें कैसे पता चलेगा ये 8 यहां पे आ गया, हमें कैसे पता चलेगा 8 से 8 1 8 होता है, यहां पे 1 भी तो लिखे, ये बेसिक सी चीज क्यों नहीं लिखा है मास्टर। मैं भी यही सोचता था जब तक अपनी मैं 9वीं 10वीं में, तो बिल्कुल मैं तेरे जैसा ही था, बिल्कुल मैं तेरे जैसा ही था। मैं बिल्कुल बहुत लॉजिकल चीज बता रहा हूं, बहुत काम आएगी तेरे को जीवन भर ये। तो मैं भी ये सोचता था यार एक स्टेप खा लिया ये तो मास्टर ने, ये एलसीएम लेना तो सिखाया ही नहीं। हालांकि ये सेम स्टेप यही लिखा है, ये सेम स्टेप यहां पे लिखा है, पर हाँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत बार इस तरह से एलसीएम ले लिया, तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा था। मेरे को लगा कि बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा। तो ये एलसीएम लेना जो है ना, इस तरह से मैं सोचता था कि यार टीचर यार स्टेप क्यों खा रहे हैं। मेरे को कोटा में पापा ने भेजा, वहां पे मैंने देखा टीचर जो है बहुत हाई लेवल टीचर्स हैं। हमारा जो मैथ्स का टीचर था उसकी जेई एडवांस में आईआईटी में रैंक 29 आई थी, वो हमारा टीचर था वहां पे। तो वो क्या करता था ना, ध्यान से देखना, वो क्या करता था ना, वो ऐसे पढ़ाता था कि देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता था वो, उसके बाद ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने के बाद वो डायरेक्ट ये स्टेप लिखता था, ऐसे लिखने के बाद वो डायरेक्ट ये स्टेप लिखता था, बीच में कुछ नहीं लिखता था, जो बीच का तामझाम है ना वो कुछ नहीं लिखता था, वो डायरेक्टली ऐसे लिखा, और उसके बाद ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करता था कि ये हो गया। तो जब मैं पहले दूसरे दिन वहां गया, तो मैंने देखा यार टीचर तो स्टेप खा रहा है, ये टीचर तो यार क्या है, ये 2 स्टेप्स बीच में खा ही गया, क्या बकवास टीचर है, कितना बेकार टीचर है यार, कितना बेकार पढ़ा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, हम सारे बच्चों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। हमने कहा यार क्या बेकार टीचर है यार, पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है, बीच बीच में स्टेप्स खा जाता है, बहुत बेसिक से स्टेप्स खा जाता है। अगले दिन वो टीचर आया, उसने बीच बीच में सारे स्टेप जो थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गई, मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। पर उसने कहा एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम इन बेसिक्स में पढ़ जाओगे ना, तुम ऊपर लेवल पे नहीं आ पाओगे। जब तक तुम ये बेसिक सी कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर पाओगे ना, जब तक तुम ऊपर लेवल पे नहीं आ पाओगे, तुम्हारा दिमाग शार्प होगा ही नहीं। तुम्हारा दिमाग शार्प कब होगा, जब तुम ये बेसिक सी चीजें जो है अपने दिमाग में कर पाओगे, तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। अभी तुम्हारा दिमाग क्या है, अभी तुम्हारा दिमाग है सब चीज कॉपी पे लिखो, सब चीज कॉपी पे लिखूंगा, सब चीज कॉपी पेन से लिखूंगा। अच्छी बात है कॉपी पेन से लिखना, पर तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो उसने लिखा, उसने हमें एक चीज बताई, उसने कहा कि अगर मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख रहा हूं ना, और तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूं, तो अच्छी बात है थोड़ी देर में बुरा लगूं, जिससे कि तुम उस बुराई में खुद दिमाग में कैलकुलेशन करना सीख जाओ। तो एक हफ्ते तो हमें कष्ट हुआ, एक हफ्ते तो हमें बेकार लगा, एक हफ्ते तो हमें बहुत गुस्सा आया उस टीचर पे, हमें लगा यार क्या बेकार टीचर है यार, कैसे बीच बीच में स्टेप्स खाए जा रहे हैं, हमें दिमाग में करना पड़ता है। तो उस गुस्से की वजह से हम दिमाग में करना शुरू कर दिया, हमें खुद दिमाग में आने लग गया कि अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर 2 आया होगा एलसीएम, नीचे 8 लिया होगा, तो सर ने इसलिए यहाँ 8 करा होगा। तो ये हमने भी दिमाग में करना शुरू कर दिया। भले ही हमने गुस्से में करना शुरू करा, पर हमने भी दिमाग में कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। इससे फायदा पता है क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आज जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम दिमाग में हर चीज कर लेते हैं, हमें ये छोटे छोटे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्टली यहां से लेकर यहां लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली इसके बाद सीधा ये स्टेप लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि उस गुस्से की वजह से वो टीचर, हमें बुरा तो लगा, तुम्हें मैं बुरा तो लग रहा हूं। मैं कह रहा था तुम्हें कि आरंभ बैच के दौरान मैं तुम्हें बहुत जगह बहुत बुरा लगूंगा, शोभित भैया तुम्हें ऐसा लगेंगे सबसे बकवास टीचर है, तुम्हें ऐसा लगेगा क्या बेकार टीचर है, क्या बकवास पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे तो बीच में गालियां भी लिखते हैं। अब ये तो इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो इनकी तो अपब्रिंगिंग बेकार है, इनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, इनको तो डायरेक्ट बैच से बाहर फेंकेंगे हम। बीच में मैं बहुत बुरा लगूंगा तुम्हें कि यार क्या भैया शोभित भैया बेसिक एलसीएम के लिए डांट देते हैं यार, क्या शोभित भैया एक बेसिक चीज के लिए डांट देते हैं, तो मैं बहुत बुरा लगूंगा तुम्हें। हमें भी वो टीचर बहुत बुरा लगता था, पर आज मैं जब सोचता हूं ना, तो मेरे को टीचर के लिए रिस्पेक्ट आती है कि भले ही उस टीचर ने बुराई ले ली अपने ऊपर, पर उसने हमारा दिमाग शार्प करवा दिया, हम दिमाग में कैलकुलेशन कर पाते हैं जो हमारे जैसे बच्चे लिख के भी नहीं कर पाते थे। हम दिमाग में सोचते थे कि अच्छा ठीक है ये यहां से कराओगा, ये यहां से कराओगा, लो हो गया। तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया, हमें मैथ्स अच्छी लगनी शुरू कर दी। तो अगर मैं कुछ बीच में छोड़ रहा हूं ना, तो ऐसे मत लिखा कर भैया ये 8 कैसे आ गया भैया, अरे खुद भी थोड़ा सोच ले, खुद भी थोड़ा दिमाग लगा ले। इस दिमाग को क्या खाली दिमाग बेचना है क्या कहीं और, पता खाली दिमाग है बेचना है क्या कहीं और, कि अनयूज्ड है जी बहुत महंगा बिक जाएगा शोभित भैया। अरे इसे यूज करना रखा है तो खुद दिमाग में कर लिया कर कैलकुलेशन एक दो। अगर मैंने बीच में अगर 1-2 जगह ऐसा कर भी दिया, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया, अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे को,
6 लेक्चर निकाल दिया हमने पॉलिनोमियल्स के, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे लिख देते हो तुम कमेंट सेक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसके भी और बेसिक स्टेप्स कर दूंगा, मैं तो इसके बाद भी और बेसिक कर दूंगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। ये 8 जो है ना, ये यहां पे, ये 8 यहां पे इसलिए आ गया, ये 8 यहां पे नीचे इसलिए आ गया क्योंकि ये 8 जो है ना, ये 1/8 है, तो 1/8 इंटू के, कुछ ऐसा लिखा है बच्चों देखो, तो k इंटू 1/8 हो जाएगा k/8। मैं भी इस तरह से पढ़ा सकता हूं, मैं भी बहुत बेसिक बेसिक करके पढ़ा सकता हूं, पर उससे मैं तुम्हारे लिए अच्छा तो बन जाऊंगा, पर तुम्हारा दिमाग नहीं चल पाएगा, तुम दिमाग से कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ चीजें खुद दिमाग लगाया करो कि अच्छा शोभित भैया ने यहां पे 8 लिख दिया, ये क्यों लिखा होगा, क्यों लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम कहोगे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दूंगा, और मैंने इनफैक्ट बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं पिछले 6 लेक्चर। पॉलिनोमियल्स में कोई टीचर, कोई मास्टर 6-7 लेक्चर नहीं लेता, मैंने लिए हैं।